गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, तो उसमें बेहतर नेता कौन है। मतलब पिछले 70 सालों में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है और पिछले 10 सालों में भाजपा यानी बीजेपी की सरकार ने क्या किया है। तो भाई मैंने कुछ वीडियो जो है इंस्टाग्राम से मैंने निकाली है और भाई उस वीडियो को निकाली है, उसके बाद पहले उस पर सर्च किया है कि भाई इसमें से कौन काम बीजेपी ने किया और कौन काम कांग्रेस ने कितना बेहतर किया है। तो भाई मैं किसी भी पार्टी का, मैं पहले बता दूं, समर्थन नहीं हूं। और भाई जब मैंने पूरी तरह से जांच करके, पूरी तरह पड़ताल करके तभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा कि कांग्रेस ने और भाजपा ने सुधारने के लिए इस देश को बेहतर बनाने के लिए क्या किया है। और भाई उस क्लिप की मैंने पूरी तरह से जांच की है और वो क्लिप सच्ची है। तो एक क्लिप आपको दिखाता हूँ, तो देखिए आप लोग। 2014 में जब पहली बार मोदी जी की सरकार बनी, उस समय देश के अंदर केवल 387 मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 692 हो चुके हैं। 2014 में 6 एम्स थे, जो अब तक बढ़कर 24 हो चुके हैं। 2014 में देश में 723 यूनिवर्सिटी थी, जो अब तक 1472 हो चुकी हैं। 2014 में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2.34 लाख मेगावाट थी, जो बढ़कर 4.17 लाख मेगावाट हो गई है। 2014 तक देश में 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जो अब 31 करोड़ हो गए हैं। 2014 तक देश में नेशनल हाईवे की पहुंच 91,287 किलोमीटर तक थी, जो अब 1.44 लाख से ज्यादा हो गई है। 2014 तक देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी, जो अब 148 हो गई है। 2014 तक देश में रेल मार्गों का 21,614 किलोमीटर हिस्सा ही इलेक्ट्रीफाइड था, जो अब 58,812 किलोमीटर तक हो गया है। दोस्तों ये वीडियो उनको भेजो जो मोदी के 9 साल का काम मांगते हैं। जब मैंने इनकी वीडियो देखी तो मैं गूगल पर चेक करने चला गया कि ये बंदा सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन मैंने सर्च किया, वाकई में बिल्कुल भी सही बोल रहा था, कोई भी झूठी बात नहीं बता रहा था। पिछले 70 सालों में जो कांग्रेस ने किया और पिछले 10 सालों में जो बीजेपी ने किया, मतलब आपको पता है जो 70 सालों से हमें घूटी पिलाई जा रही थी कि भारत की तरक्की हो रही है, लेकिन वो भारत की तरक्की बिल्कुल भी नहीं थी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई है उसी पर है। और कुछ लोग कहते हैं महंगाई है, तो भाई आज के लिए आपको महंगाई, और अगर महंगाई की बात आती तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ चाइना के ऊपर। देखिए चाइना हमारे देश से बहुत कम दिनों में आज़ाद हुआ, उसके बाद चाइना ने इतनी तरक्की कैसे कर ली, तो मैं बताता हूँ। देखिए एक टाइम पर जो चाइना वाले थे, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वो बहुत ज़्यादा महंगाई करके रखी थी। तभी वहाँ का जो सामान है, वहाँ की जो सामग्री है, पढ़ने लिखने का सामान है, तो उससे बंदों ने पढ़ा और चाइना को इतना ऊपर ले गए। तो इसलिए महंगाई से मत डरो यार। अगर 10 रुपये महंगाई से होती है, आर्मी आपकी मजबूत होती है। 10 रुपये महंगाई से आपकी जो पेट्रोल होता है 50 रुपये 10 रुपये खर्चा होता है और आपके भारत देश को कल्याण में लगता है। तो भाई महंगाई से मत डरो। और इतने ज़्यादा रोड, हॉस्पिटल बनवा दिए हैं भाई, यूनिवर्सिटी बना दी है, किसके लिए? आप ही लोगों के लिए बनाया है ना। और आप बोल रहे हो महंगाई है, थोड़ी सी महंगाई सही है, पर आज जो हमें खाना देगा वो कल देगा, आपको भरोसा है नहीं। और इसीलिए कांग्रेस इस पे टारगेट कर रही है कि हम इतने में सिलेंडर दे रहे हैं, हम इतने में बिजली दे रहे हैं, लेकिन आज वो आपको देगी तक वो खुद एक दिन भिखारी हो जाएगी, तो आपके पास क्या देगी? लेकिन वो आप ही से पैसा बीजेपी लेती है और आप ही को लौटा देती है। तो भाई वो भारत को सुधारती है और जो कांग्रेस की सरकार है वो आपको एक दिन तबाह करके रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस वीडियो के माध्यम से मुझे पता चल रहा है। और इस वीडियो की मैंने पूरी तरह से जांच की और तभी बोल रहा हूँ। भाई गूगल सब जांच कर सकते हैं कि कितनी यूनिवर्सिटी, कितने गैस सिलेंडर थे, सब पता कर सकते हैं। तो भाई कांग्रेस की सरकार आएगी तो बस यही होगा कि आज तुम्हें खाने के लिए देंगे पर कल तुम्हें भगा दिया जाएगा। यानी उनका जो 5 साल होगा तुम्हें हमेशा दंगाई कराएगा भाई, लूट मार, ये चीज़ हमेशा कराएगा। और बीजेपी में गरीबों का सबसे ज़्यादा दान कौन दिया और गरीबों में सबसे ज़्यादा उपाय किसने डाला है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कांग्रेस के सरकार से। तो भाई कांग्रेस के सरकार में कुछ लोग बोलते हैं बहुत सस्ता था अनाज, लेकिन आज भी उतना ही सस्ता है। आपको फ्री का गल्ला मिलता है, 17 से 18 रुपये किलो लेती है गल्ला और आपको फ्री में देती है। और एक किसानों के लिए योजना चलाई थी, किसान योजना सम्मान। इसमें भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ और इसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों को मिला। अब जहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार थी और भड़ोई की सरकार थी, वहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया गया, लेकिन इसका फ़ायदा हम लोग बेशक उठा रहे हैं। और भाई ये 2-2 जो 1000 रुपये आता है, ये भी पेंशन देते हैं। और उससे पहले हमें कोई भी 2000 रुपये नहीं मिला, जो कि बीजेपी के सरकार में हमें मिला। तीसरे नंबर हमारे किसानों की बात आती है, जो गन्ना की पैदावारी करते हैं। ये गन्ना कम से कम 20 से 25 रुपये पर लीटर बेचते हैं, मतलब 20 से 25 रुपये पर लीटर बेचते हैं और आपके खाते में आते थे जीरो हो जाता है। मतलब आपकी जब चीनी बनता है तो 0 पैसे में दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे चीनी नहीं मिलता, लेकिन चीनी आप सभी को मिलता है। और बताया जा रहा है कि भाई किसानों के लिए क्या क्या किया है। तो भाई किसानों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया है और मैं आपको गिनाने पर आ जाऊँ तो मैं भूल ही जाऊँगा कि क्या क्या किया है। और बताया जा रहा है जो 10वीं पास कर लेते हैं उनके लिए लैपटॉप, कुछ चीज़ की व्यवस्था की है पीएम मोदी ने।
और इसलिए है भारत देश में क्योंकि कुछ लोग आतंकवादी मतलब आतंकवादी जब उन पे हमला कर रहे थे तो पाकिस्तान के कुछ लोग भाग आए, अफगानिस्तान के कुछ लोग भाग आए, तो इसलिए कम से कम 10 से 15 लाख आदमी हमारे देश में फालतू लोग रहे हैं। इसके कारण महंगाई बढ़ गई है। कि पिछले जो स्कूल थे मतलब पहले वाले जो स्कूल थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहते थे, कहीं टूटा था कहीं फटा था। ये खुद मेरे स्कूल का नियम है, मैं आपको अपने स्कूल का भी फ़ोटो दिखा दूंगा अगर आप लोग सपोर्ट मांगते हैं तो। भाई ये जो पुरानी स्कूलें थी ना बहुत ज़्यादा टूटी, ना टीचर से सही नहीं कुछ था। लेकिन जब से बीजेपी की यानी भारतीय जनता पार्टी की आई है तब से स्कूल सही बनाते ही गैस में लूट रहा है। लेकिन उस हिसाब से आपके बच्चों की पढ़ाई तो अच्छी करवा रहा है, आपके बच्चे आगे तो बढ़ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ आप लोग ध्यान नहीं देते, बस ये देते हैं महंगाई। उस महंगाई के कारण आपके स्कूल चलते हैं, उस महंगाई के कारण आपके स्कूल के टीचर बढ़ते हैं, उससे आपके बच्चों की तरक्की होती है और अच्छा खासा पढ़ाई होता है आज के टाइम पर। और पहले के टाइम पर बात करें तो सिर्फ भात खाकर लौट आते थे और सही टाइम पर भात भी नहीं मिलता था। लेकिन आज के टाइम पर बीजेपी की सरकार आई तो जूता मोजा कपड़ा से लेकर सारे कुछ, बैग से लेकर सारे कुछ मिलता है आपके बच्चों को। तो ये चीज़ पर कोई बात नहीं करता है ना। और गाइस सरकार आते जाते रहती है, लेकिन जब तक 70 सालों में जिसने घोटी पिया है ये बिल्कुल कांग्रेस की सरकार कर रही है। मैं ऐसा नहीं, पूरी तरह से चेक करके पूरी तरह से मैं सबूत के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ। जो कांग्रेस की सरकार है कितना जातिवाद करती है ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं ये जातिवाद जो हो रहा है ना, जात पात को लेकर बहुत ज़्यादा लोग झगड़ा करते हैं। तो बीजेपी ने, लोग कहते हैं बीजेपी करवा रही हिंदू मुस्लिम, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हिंदू मुस्लिम किसने करवाया और कब से करवाया। तो भाई कुछ क्लिप है मैं आपको दिखाऊंगा इंस्टाग्राम की। 5,000 से 10,000 साधु संतों को इंदिरा गांधी मरवाई थी। हाँ, गौ हत्या का ये विरोध में कृपात्री जी महाराज गए थे संसद भवन को घेराव करने के लिए। तो वो संसद भवन का घेराव करते समय पहले तो आशीर्वाद ले ली कि आप आशीर्वाद दे दीजिए हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कृपात्री जी महाराज का आशीर्वाद से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन गई, ठीक है ना। उसके बाद जब कृपात्री जी महाराज गए 10,000 अपना सेना को लेकर गए, साधु संतों को लेकर गए, निहत्था गेरुआ सब भगवा वस्त्र पहन के साधु संत लोग गए और बोले कि भैया जो आप ये वादा किए थे उसके हिसाब से आप गौ हत्या बंद करवा दीजिए। भारत देश में एक गौ माता हम लोग मानते हैं उसको, ये हमारी आस्था से जुड़ी हुई है। तो वो सीधा गोली चलवा दिए साधु संतों को, निहत्थे साधु संतों को तर गोली चलवा दिए, जान मरवा दिए सबको। बताइए, और रोते रोते सबका लाश उठाते हुए वो श्राप दिए थे कृपात्री जी महाराज। तो ये है कांग्रेस का मानसिक। तो गाइस मैं पहले ही बता चुका हूँ मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं हूँ, लेकिन जो ये वीडियो है ना मुझे तो रुला दिया। क्या आपको रुलाया? नहीं रुलाया, क्योंकि आप कांग्रेस के समर्थन, अगर आप भी आज अगर हिंदू होकर कांग्रेस के समर्थन है तो बिल्कुल भी ना होइए। जैसा कि मैं किसी पार्टी का मैं समर्थन नहीं हुए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन भाई जिस तरह से अत्याचार किया मैंने उस तरह की पूरी तरह से जांच की है, एक एक क्लिप को मैंने देखा, उसके गूगल पर बहुत सारी वेबसाइटों पर पता किया, तब जाके ये वीडियो को इसमें डाल रहा हूँ कि भाई किसी को ये ना लगे कि बिना मैंने सोचे समझे ऐसी वीडियो क्लिप डाल दिया कि भाई धीरे धीरे कांग्रेस को मैं गलत बोल रहा हूँ। नहीं, मैं कांग्रेस को गलत नहीं बोल रहा हूँ। एक बार हमारे भारत पर इल्जाम लगा कि आपके जो देश के लोग वो किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते हैं। जब इस पर इल्जाम लगा तो मुफ्ती मोहम्मद को 8 दिसंबर को मंत्री बना दिया गया, मतलब 8 दिसंबर 1989 बना दिया गया। उसके बाद जो उसने अत्याचार किया, कश्मीरी हिंदुओं को भगा के मारा, कश्मीरी हिंदुओं छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार किया और उनको पानी पिला कर बलात्कार किया और मिर्जा जैसी औरतों का बलात्कार किया। तो भाई ये है कांग्रेस की सरकार। अब आपको फैसला करना कि किसको जिताना किसको नहीं। मैं ये बात मन घड़न वाली नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह से जांच किया। जैसे कि मिर्जा जैसे औरतों को बलात्कार किया जाता था जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया जाता था। तो ये है भाई कांग्रेस की सरकार आने का नियम। जो भी अभी लोग फ्री चिल्ला रहे हो ना, तो भाई मैं तो तरक्की दिखा चुका। अगर आपके 10 रुपये देने से और आपके 50 रुपये दान देने से अगर वह भारत का कल्याण होता है तो क्यों ना किया जाए भारत का कल्याण। लेकिन फिर भी महंगाई चिल्लाते हो। अपना स्कूल जाके देखो, पहले टाइम का स्कूल जाके देखो और आपका टाइम का स्कूल देखो, स्कूल की व्यवस्था देखो ना कि कौन सा बेहतर है हमारे लिए, वो चीज़ चुनो। मैं ये नहीं कहता मोदी को जिताओ, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस को जिताओ, लेकिन जो बेहतर है उस चीज़ को जिताओ जो आपके धर्म के ऊपर काम करे। वही राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर का एक क्लिप है जो राहुल गांधी जी का है, तो वो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद में उसका रिप्लाई। जो राम भगवान थे उनकी एक सोच थी, उनके दिल में एक भावना थी, उनका जीने का तरीका था। वो सबका आदर करते थे, वो नफरत किसी से नहीं करते थे, वो सबसे प्यार करते थे, सबसे गले लगते थे। और जब हम हे राम कहते हैं, हम निर्णय करते हैं कि जो राम जी की भावना थी उस भावना
भावना से हम अपना जीवन जिएंगे। आरएसएस के लोग राम भगवान की जो भावना है उसको नहीं मानते, क्योंकि अगर मानते तो इस देश में जो नफरत फैला रहे हैं, जो हिंसा फैला रहे हैं, वो कभी नहीं फैलाते। जो किसानों के साथ वो अत्याचार कर रहे हैं, जो युवाओं को वो बेरोजगार बना रहे हैं, जो महिलाओं का वो अपमान कर रहे हैं, वो कभी नहीं करते। तो मैं आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप राम भगवान को समझिए, उनकी भावना, उनके जीने के तरीके को समझिए। उन्होंने सिर्फ प्यार की बात की थी, भाईचारे की बात की थी, इज्जत की बात की थी, नफरत की बात नहीं की थी, हिंसा की बात नहीं की थी। तो जब भी आपको कोई आरएसएस का व्यक्ति मिले या बीजेपी का व्यक्ति मिले, पहले हे राम बोलो और फिर जय सिया राम बोलो। आरएसएस के लोगों को जय सिया राम बोलना पड़ेगा। आपने इस वीडियो को ध्यान से और सही से सुना होगा, तो इसमें एक क्लिप दिखाई जाती है कि जो औरतों का अपमान कर रहे हैं। तो भाई जो औरतों का अपमान कर रहे हैं वो इन्हीं के पार्टी से है। मैं बिना सबूत के कुछ भी नहीं बोलता, बिना सच्चाई के कुछ भी नहीं बोलता। एक क्लिप मेरे पास है, वो भी देखिए आप लोग। इस दर्द को महसूस तो करने के बजाय कांग्रेस की सरकार कहती है, और रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है? वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करें। राजस्थान में रेप होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का। गाइस एक और बात है, जो औरतों के सम्मान की बात करते हैं ना राहुल गांधी, इन्हीं के पार्टी के हैं लोग। देखिए आप लोग। होती है। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है? ये जब 500-200 रुपए लेके बोल के में रख लेते महिला। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो गाइस आपने वीडियो तो देख ही लिया कि कौन कितना ज़्यादा सम्मान करता है नारियों का। नारायणी नमस्ते, मतलब आपको पता बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो हमेशा हाथ जोड़ते हैं, हमेशा सभी की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस के पार्टी है, आइटम माल पता नहीं कितनी गंदी गंदी शब्द बोलते हैं, और भी कई सारी क्लिप है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता। देखो जहाँ तक नारी के सम्मान की बात आई तो मोदी जी से बेहतर नारियों का सम्मान कोई नहीं कर सकता, इतना तो आप लोग समझते ही हैं। क्योंकि नारियों के सम्मान में बहुत सारा सम्मान ऐसा बनाया गया जिससे नारियों का सम्मान होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि नारियों के सम्मान में क्या क्या चीज़ बनाई गई। पहले तो हमारे नारियों के सम्मान में ये चीज़ बनाया गया कि आप 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते। इससे ये फ़ायदा होगा कि नारियों के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, और दूसरी बात है ये कि आप अपने बच्चे को भली भांति अच्छे से पाल सकते हैं, आपके ऊपर बोझ नहीं होगा। और 10 बच्चे 12 बच्चे जो आप करते हैं ना, इससे जनसंख्या भी बढ़ती है और इससे भारत की इकोनॉमी भी कम होती है। मोदी जैसा नारियों का सम्मान कोई नहीं कर सकता कभी भी। मोदी जी नारियों को उदास नहीं करते, हमेशा उनका सम्मान करते हैं, हमेशा उन्हें माँ और बहन की नज़र से देखते हैं। वही कांग्रेस नेता की बात करें तो भाई राहुल गांधी की एक क्लिप है मेरे पास, जो कि अपनी बहन का ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। भाई आप लोग ये क्लिप देखोगे, कई लोग सोचेंगे ये भाई बहन का प्रेम है, लेकिन भाई बहन का प्रेम कुछ ऐसा नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो देखिए आप लोग। तो गाइस आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा, लेकिन आप ये बताइए कि भाई ये है नारियों का सम्मान। अभी एक और क्लिप में आपने बताया था आरएसएस के लोग और कुछ लोगों को आपने बताया था कि जय श्री राम नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीजेपी की जितने भी सरकार है, मतलब बीजेपी के लोग से जितने भी हैं, वो सिर्फ जय श्री राम के लिए बीजेपी को वोट देते हैं। जय श्री राम वो हमेशा हर वक्त बोलते रहते हैं। लेकिन वहीं आपकी बात की जाए, वहीं आपकी पार्टी की बात की जाए, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे अभी के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म को जड़ से मिटा देना चाहिए। सनातन धर्म डेंगू मलेरिया मच्छर की तरह है, जिसको जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, जो कि आपके पार्टी से थे। और आपके पार्टी ने 24 वकील खड़े कर दिए थे, यानी 24 वकील खड़ा कर दिया था राम मंदिर के ऊपर कि राम मंदिर ना बने। लेकिन वहीं 2 सीटों के साथ राम मंदिर के साथ भाजपा की सरकार खड़ी थी, और आज राम मंदिर हमारे पक्ष में है। राम मंदिर में बहुत सारे हिंदुओं ने जान गंवाई, जो कि आपकी सरकार थी। देखो मैं किसी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं करवाने आया हूँ, लेकिन बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं कि अपनी संस्कृति को बचा कर रखें। जब कांग्रेस की सरकार थी
तो भाई दुबई से जो शेख आते थे तब मंदिरों पर काला कपड़ा कुछ भी तरह से ढक दिया जाता था, जिससे ये फ़र्क ना पड़े कि मंदिर को ये ज़्यादा मानते हैं, मस्जिद को नहीं मानते। तो इसलिए भाई मस्जिद को खुलवा दिया जाता था और मंदिर को ढक दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है भाई, वहीं के शेख, दुबई के शेख कह रहे हैं जय सिया राम। यानी कि आपको पता है दुबई में मूर्ति भी बन रही है, यानी वहाँ के सरकार जब कह रहे हैं जय सिया राम तो वो हमारी संस्कृति को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। इससे आप सभी को दिक्कत है। वहीं बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी एक टाइम पर कहते थे इन हिंदुत्ववादियों को इस देश से बाहर निकालना होगा। मतलब इस टाइम पर ये सीधा हिंदुओं को टारगेट करते थे। ये तो खुद मुस्लिम है। मैं इनके अभी पूर्वज का नाम बताऊंगा आगे, इससे पहले मैं इनके बारे में और कारनामे आपको बताता हूँ। भाई राहुल गांधी 20 सालों से राजनीति में हैं, लेकिन एक भारत जोड़ो यात्रा अभी 2-3 सालों से स्टार्ट किया, मतलब 2 सालों से स्टार्ट किया है भारत जोड़ो यात्रा। तब इनको भारत के नाम से दिक्कत थी, यानी अभी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे उनको भारत नाम से दिक्कत है। भाई कैसा ये दोगलापन है। भाई दोगलापन अपने पास रखो। जब इन्हें पता है कि कोई वर्ष से हमारी सीट नहीं जमेगी, तब ये जो है गरीबों के साथ जाते हैं, फ़ोटो सेल्फी खिंचवाते हैं, 2 तार धान की बीजे बताते हैं, गले मिलते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि भाई हम जो है आपकी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पर ऐसा करके आप बिल्कुल भी प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। प्रधानमंत्री दिल से सही होना चाहिए, ना कि दिमाग से। एक बार कहा था केदारनाथ यात्रा हम पैदल जाएंगे, उसके बाद खुद हेलीकॉप्टर से केदारनाथ गए। तो ये है इनकी सच्चाई। ये लोग दोगले हैं, गांधी परिवार बिल्कुल भी दोगला है। और इनके पूर्वज की भी मैं बात करूँगा। भाई पहले सिर्फ मुस्लिम होता था, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम दोनों हो रहा है। तब इन सभी को दिक्कत है। तब ये राहुल गांधी जी जो हैं, कभी ये मंदिर जाते हैं, कभी ये चर्च जाते, कभी ये गुरुद्वारा जाते हैं। तो ये अब जाने लगे हैं, जब इनको पता है हम किसी तरह से हमारी नैया पार नहीं लगेगी, तब ये मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च जैसे स्थानों पर जाने लगे हैं। लेकिन भाई ये सब करके हम लोगों के दिल में आप बिल्कुल भी जगह नहीं बना सकते। कैसे, मैं बताता हूँ। आज भी आपके नेता वही कर रहे हैं। राम मंदिर पर सवाल, दियालों को लेकर 26 लाख दिया जलाए, इस पर भी कांग्रेस सरकार उठाती है। अंधाधुंध विश्वास, अंधविश्वास, ये लोग आपके जो नेता है कहते हैं। लेकिन मोदी जी जो हैं वो हमारी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, और जो हमारी संस्कृति की रक्षा करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये उंगली है ना, ये उंगली आपको हरा भी सकती है, जिता भी सकती है। आप एक बात याद रखना है, आपका जो पेट्रोल का जो पैसा महंगा इसलिए हुआ है क्योंकि उससे अधिक से अधिक टैक्स बनता है, और वही टैक्स आपके बच्चों के स्कूलों में जाता है। याद रखना ये बात। गाइस, अब बात करने वाला हूँ कि कौन से एक्ट्रेस जो एक्ट्रेस हैं वो कौन से भाजपा को सपोर्ट करते हैं, वहीं कौन से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए बात करता हूँ। तो हमारे पहले नंबर के लिस्ट पर आते हैं शिवराज कुमार। ये सीधा जो है कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और हमारे दूसरे नंबर के लिस्ट पर आते हैं अमिताभ बच्चन। ये सीधे कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। और हमारे तीसरे नंबर के लिस्ट पर आते हैं गोविंदा। ये भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। तो भाई इतने एक्टर हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। अब चलिए बात करते हो बीजेपी को कौन सपोर्ट करता है। तो भाई हमारे पहले नंबर की लिस्ट पर आते हैं सलमान खान। ये तो पहले कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, इसके बाद बीजेपी को सपोर्ट करने लगे। और हमारे दूसरे नंबर की लिस्ट पर आते हैं शाहरुख खान। ये भी खुला खास्ता बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब इनकी मूवी जवान रिलीज हुई थी ना, तब कई लोगों को लग रहा था ना कि सीधा कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, भाई केजरीवाल को सपोर्ट कर रही है। लेकिन जब मीडिया ने इनसे रिपोर्ट मांगा, जब उनके पीछे कांग्रेस का झंडा लगा हुआ था, तब उन्होंने साफ बता दिया ये भाई मनगढ़ंत पार्टी का झंडा है। तो उन्होंने ये साफ साबित कर दिया कि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और हमारे चौथे नंबर की लिस्ट पर आते हैं जो भोजपुरी के एक्टर हैं पवन सिंह। ये भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और हमारे पांचवें नंबर के लिस्ट पर आते हैं रवि किशन। ये भी भारतीय जनता को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भाई इतने बड़े सेलिब्रिटी पसंद करते हैं भारतीय जनता पार्टी को और सपोर्ट करते हैं। भाई स्मृति सिन्हा भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। भाई केसारी लाल का तो भी मुझे पता नहीं, कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं भाजपा को, लेकिन भाई हो सकता है पीएम मोदी को ही ये पसंद करते हैं। तो भाई आमिर खान जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। तो भाई इतने जो है सेलिब्रिटी किन किन एक्टरों को पसंद करते हैं मैं आपको बता दिया। और भाई एक और है पवन कल्याण जी। ये तो साफ कहते हैं कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। यानी ये इनसे साफ मतलब होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। वहीं शिवराज कुमार की बात करें तो इनकी पत्नी जो है कांग्रेस में गई थी, तो इसी के कारण ये भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। तो भाई इन एक्टरों के बारे में आप सभी की क्या राय है कि कौन किसको पसंद करता है, ये तो नहीं जानता, पर जो भारत को पसंद करता है वो बीजेपी को पसंद करता है, क्योंकि मैं भारत को पसंद करता हूँ। भारत की सुरक्षा को लेकर मैं सवाल उठाता हूँ। वैसे आप इन सभी के फैन हो, इसलिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो किसकी तरफ है, कांग्रेस की तरफ है या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। गाइस, जो कांग्रेस के नेता हमारे पप्पू नेताजी, उनकी बहुत सारी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप लोग छोटी जो क्लिप है वो देखिए, उसके बाद आप खुद ही रिप्लाई देना आप किसको सपोर्ट करते हैं। भाई कांग्रेस अभी तक जो है चूतिया बनाते आई है,
तो भाई जो भी ये चूतिया वाली बातें हैं, आप सभी लोग अपने मुख से देखिए कि इनको कितनी अपनी संस्कृति के बारे में नॉलेज है तो और जब कितना ये भगवान पढ़े राम लिखे का हैं। वनवास तो हुआ और वो जंगल भेजे गए, 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे, 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? पिक्चर चालू करो बे। आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूँ। क्या बोला तूने? आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूँ। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था। क्या बात कर रहे हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। राम ने रावण को नहीं मारा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। One minute. Honorable members, please do not disturb the member while speaking. Speaker, madam. Sorry. Chairman, sir. समझ गया मैं। आटा 22 रुपए लीटर। किसान के खिलाफ कोई लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया हो, वो आदमी जब मर्जी मेरे से माफी मांग सकता है। मैं यहीं पे हूँ अभी काफी दिन। गलत हो गया दोस्त। भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सबका। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सब। जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर, निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। मैं रात को सोता हूँ, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूँ। सुबह उठता हूँ, नो प्यार है देश। इसीलिए मैं, जैसे एक प्रेमी होता है जिससे वो प्रेम करता है, उसको समझना चाहता है। और एक प्रकार से मैं भीख मंगा हूं। नहीं सुनो, क्यों? क्योंकि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दिया। तो मैं सुनो, मेरे ऊपर एक डेट है, कर्ज है। और मैं सुबह उठकर कहता हूं कि ये जो प्यार मेरे देश ने दी मुझे, ये जो इज्जत मेरे देश ने दी, इसको मैं निभाऊं कैसे? अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। मध्य प्रदेश का आदमी ये नहीं कह सकता मेरी सरकार ईमानदार है। राजस्थान का आदमी ये नहीं कह सकता मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है। दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है, केजरीवाल तेरी माँ का भोसड़ा बहन के लौटे। ये पगड़ी बांध रहा, जब कहाँ चला गया? जब नरसंहार करा सरदारों का, ये पगड़ी बांध के दिखा रहा मूर्ख। मैं भी सरदार की बेटी हूँ, मुझे पता है मेरा खून खोलता। ये पगड़ी पहन रहे से शर्म नहीं आ रही? पगड़ी पहनते हुए जब कहाँ चला गया था? जब बड़ा पेट गिरता है तो धरती हिलती है। यहाँ सरदार के गिरवा दिए हैं। किसने बांटा था? देश तो जोड़ने, देश तोड़ा क्या कब था? देश तोड़ा इसके नाना ने, जो चाइना को दे दिया था। हाँ, कश्मीर को दे दिया था। कश्मीर जो हमारा थोड़ा हिस्सा गया हुआ है, किसने दिया था? इसकी दादी ने दिया, उसने दिया। इतने सारे वो मरवा के, इतने सारे सेना को मरवा के उसके बाद में जमीन भी छोड़ दी और जमीन भी दे दी वापसी। लोग तो कांग्रेस के साथ है ना? कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे तरीका जो भी हो। उसके बाद देश को क्या चाहिए, क्या करना है, इसके बारे में वो नहीं सोच रही। अगर कांग्रेस के तरीकों से आजादी मिली तो गोरे साहब तो चले जाएंगे, उनकी जगह भूरे साहब आके बैठ जाएंगे और हालात वही के वही रहेंगे। अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब।
एक ऐसा वक्त आएगा कि धर्म और जात पात के नाम पे इस देश में वो आग लगेगी जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों की कमर टूट जाएगी। आपको वक्त हो जाना गल पक्की बस सब्र जा कर लेंगे। ये वही कांग्रेस है जो भगवान राम को काल्पनिक कहती थी, एफिडेविट देते थे, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि दशरथ जी के महल में 10,000 कमरे थे, बताओ कौन से कमरे में जन्म हुआ। ये वो कांग्रेस थी जो काल्पनिक बताती थी। आज जब वो देख रही है, देखिए राम हमारे अस्तित्व है, आराध्य है, प्राण है, भगवान है, भारत की पहचान है, उनके बिना ये देश नहीं जाना जा सकता। और अब जब लग रहा है कि जनता नहीं मानेगी, तब राम नाम की माला जप रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क आज भारत में बन रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज आज भारत में है। 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल आज भारत में। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड आज भारत में। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भारत में। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा आज भारत में। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज भी भारत में। कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान को तो आधा हिस्सा चाइना को बेच दिया। कच्छ द्वीप श्रीलंका को बेच दिया। बाकी बची कुछ जगह वक्फ बोर्ड को दे दी और वो कांग्रेस जनता को बताती है कि मोदी ने देश बेच दिया। मगर अभी मुसलमान बस किसी बात पर चुप है। जिस दिन अपनी पाएगा ना दावा कर देगा। मुसलमानों का दिल दुखाया जी जो बात। हिंदू लोग बहुत लग रहे हैं, जिस दिन हमारी सरकार आ गई ना तो निमेट देंगे सबको। मगर अभी बस मजबूरी में चुप है मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से हमारी सरकार रहेगी फिर कौन बोल रहा। तुम्हारी सरकार कौन सी है? तुम कह रहे हो कि अभी हम चुप हैं, जब सरकार आएगी। ऐसी कौन सी सरकार है आपकी? आदित्यनाथ योगी नहीं बैठे भाई, मोदी और योगी नहीं बैठे मेरी तरफ से। कहाँ रहते हो? उमर मस्जिद के पास। बताओ, समीर नाम है। मुसलमानों के साथ क्या कर? लॉकडाउन में बताओ मुसलमानों पर इतना कर्जा था सब। ये बताओ देश के गृह मंत्री का क्या? ये बताओ जो सरकार चल रही है इससे कुछ लाभ है कुछ तुम जैसे गरीब आदमियों को या नहीं? ये कुछ भी लाभ। देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है पता है? आदित्यनाथ योगी। मोदी जी को उड़ा दिया जाए। तुम्हारा क्या नाम? मुस्तकीम उमर मस्जिद। भाई कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के खिलाफ 25 वकील क्यों खड़े किए थे? अंधभक्त है तू। भाई जब धारा 370 को हटाकर कश्मीर को हमारा अभिन्न पार्ट बीजेपी बना सकती है तो ये काम कांग्रेस ने पहले क्यों नहीं किया? अंधभक्त है। भाई कांग्रेस पार्टी ने राम सेतु को तोड़ने के लिए सेतु समुद्रम कॉर्पोरेशन क्यों स्टार्ट किया था? अंधभक्त है ये। भाई कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में जाकर राम जी को काल्पनिक क्यों कहा था? अरे मैं बोल रही अंधभक्त है। भाई मोदी जी जब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं तो 26/11 के बाद कांग्रेस ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक क्यों नहीं किया? अरे ये अंधभक्त है। आजादी के 70 साल बाद भी बीजेपी को 14 करोड़ शौचालय क्यों बनाने पड़े? अरे ये अंधभक्त है। खाली अंधभक्त लिखने से तुम कोल नजर नहीं आते, उल्टे चूतिया नजर आते हो। क्योंकि 70 साल अगर तुम किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हो तो हमसे बड़े अंधभक्त तो तुम हो। और मैं कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं हर पार्टी को क्रिटिसाइज करूंगा। मैं मणिपुर पर बीजेपी को खराब कहता हूँ, ऐसा ही मैं कांग्रेस को कई मैटर्स में खराब कहता हूँ। तुम मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन में सोर्स भेजो, मैं बीजेपी के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। मैं बस सच बोलूंगा, चाहे लोगों को अच्छा लगे या बुरा। हम यहाँ कोई भक्ति नहीं कर रहे। मणिपुर के अंदर जो वो घटना हुई, मैं आज भी उस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की निंदा करता हूँ। और आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी। महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी हो। पर साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, मणिपुर का जो इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा उठाया वो बिल्कुल सही है। पर हमारे बगल में दिल्ली से 200 किलोमीटर दूरी पर राजस्थान के अंदर 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और उसको
जिंदा जला दिया जाता है। अशोक गहलोत को भी इस्तीफा देना चाहिए। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का खुद का नेता एक महिला को नंगी परेड करा देता है, ममता बनर्जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की पलटू चाचा की सरकार है, पूनम यादव जी के नाक कान स्तन काट दिए जाते हैं, बहुत ही शर्मनाक घटना है, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। सबके लिए सेम होना चाहिए, बिल्कुल सबके लिए सेम होना चाहिए। मैं जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगा। गाइस अब बताने वाला हूँ कि भारत की सुरक्षा के लिए कितना कुछ किया है पीएम मोदी ने। तो अभी बात करें कि पहले के टाइम पर जो पाकिस्तान था 1999, 1992, 1997 जैसे बहुत ज़्यादा हमले करता था पाकिस्तान, यानी ताब नहीं लेता था, उसके साथ बहुत सारे देश खड़े थे। और आज के टाइम पर जो है आटा कम से कम 70 रुपये किलो हो चुका है, बहुत महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में। हाँ, कटोरा पकड़ा दिया साहब, कटोरा पकड़ा दिया है। तो भाई पाकिस्तान की कितनी औकात नहीं कि हमारे देश पर हमला कर सके। तो ये है भारत की सुरक्षा। चंद्रयान 3 जैसे को सफल बना दिया, जो कि चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 फेल हो गया था, लेकिन चंद्रयान 3 जो है सफल बना गया। तो भाई पीएम मोदी हैं तो ही ये देश है। और भाई महंगाई है थोड़ी, मैं भी मानता हूँ, मैं भी महंगाई से थोड़ा परेशान हूँ, बट ये जो महंगाई का पैसा है हमारे ही खाते में किसी न किसी तरह से आ जाता है। बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जिनको बारे में आपको नहीं पता और मुझे भी पता है, लेकिन मैं बहुत सारी योजनाएं भूल चुका हूँ। तो भाई ना तो मैं कांग्रेस का समर्थन हूँ, ना ही मैं बीजेपी का समर्थन हूँ, लेकिन जो इस देश के लिए अच्छा कर रहा है ना, बस उसके लिए खड़ा हूँ। और हमारे तीसरे नंबर के लिस्ट पर आता है ट्रेनों का नाम, आला हजरत एक्सप्रेस। और अब भाजपा की सरकार रही तो कुछ इस तरह से अपनी संस्कृति के ऊपर नाम रखा जाता है, वंदे भारत ट्रेन, कुछ इस तरह से इनकी नाम होती है एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, कुछ इस तरह से हमारे देश के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर नाम रखा है। और हमारे दूसरे नंबर की लिस्ट पर आती है जो पीएम मोदी जी ने बनाया है, काशी महाकाल एक्सप्रेस। की लिस्ट पर आती है जो मोदी जी ने निर्माण किया है, रामायण एक्सप्रेस। तो मतलब पहले सिर्फ मुस्लिमों का नाम रखा जाता था, लेकिन अब हिंदुओं का नाम रखा जाता है। कुछ इस तरह से संस्कृति की रक्षा करते हैं। जो आपकी संस्कृति की रक्षा कर सकता है वो आपके देश को बहुत आगे ले जा सकता है। अभी जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम होता है बीजेपी और भाजपा के सरकार में, तो उससे बड़ा चूतिया कोई भी नहीं है। वहीं एक और वीडियो है जो प्रियंका गांधी जी की है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो ये वीडियो आप लोग देखिए। तो जब भगवान राम का वनवास हुआ और वो जंगल भेजे गए, 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे, 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे। तो गाइस आपने देख लिया, जो हमारी संस्कृति के बारे में नहीं जानता, हमारे वेदों के बारे में नहीं जानता, और हमारे राम भगवान जो कि हमेशा चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं जो 14 वर्ष का वनवास है, 14 वर्ष का वनवास है, लेकिन ये जो संस्कृति के बारे में, इनको आप प्रधानमंत्री बनाना चाहती हो, मुख्यमंत्री बनाना, कैसे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वही बात करें इनके राहुल गांधी की, तो भाई इनके जो भाई हैं, छोटे भाई राहुल गांधी, वो तो कहते हैं भाई हिंदुस्तान का झंडा अमेरिका में जाके उखाड़ देंगे। कुछ इस तरह से भाई आटे की बात करें तो लीटर के ऊपर बात करते हैं आटा। तो भाई इस तरह से पप्पू नेता को आप प्रधानमंत्री बनाओगे? मुझे तो नहीं लगता भाई इसको पप्पू को बनाना चाहिए, जो खुद को कभी कहता है इंग्लिश सीखो, कभी कहता है हिंदी सीखो। मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है ये पप्पू क्या कर रहा है इस देश में। गाइस सब बताने वाला हूँ जो देश में बीमारियाँ आई थी, जैसे कोरोना की बीमारी एक आई थी, कोरोना वायरस आया था, और दूसरे नंबर पर आती है चेचस यानी पोलियो की बीमारी आई थी। तो भाई कांग्रेस के सरकार में पोलियो की बीमारी आई थी। जब से बीमारी आई थी कई लोग मर गए भाई, उसका दवाई नहीं बन पाया, लेकिन 20 साल के बाद उसका जब दवाई बना तो वो भी पैसों से लगा। वहीं बात करें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, तो भाई कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने संभाला है, जिस तरह से सहायता की है, हम और आप मर जाते अगर कांग्रेस की सरकार होती, क्योंकि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा था। तब बीजेपी ने संभाला है और फ्री का इंजेक्शन लगवाया, फ्री का दवाई दिया है। और आप लोग कहते हो मोदी गलत है, मोदी इस देश के लिए कुछ नहीं किया। मोदी है तो देश है। मैं पहले ही बता चुका हूँ मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सच्चाई खोजबीन कर निकाली है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। और आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी गलत सीख नहीं मिलेगी। बताने जा रहा हूँ कि कांग्रेस के सरकार ने इस देश का बंटवारा कितना किया है। देखिए, पाकिस्तान का बंटवारा इस देश ने मुस्लिम के आधार पर किया कांग्रेस ने, और इस देश से भाई बांग्लादेश को मुस्लिम के आधार पर निकाल दिया है, क्योंकि मुस्लिम जो समर्थन थे हमारे देश में ही नुकसान करते थे, हमारे देश का ही खाते। आज भी मुस्लिम के बहुत सारे समुदाय जो होते हैं वो भारत माता की जय नहीं कहते। इस पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इस देश को दारुल हर्ब मानते हैं। दारुल हर्ब का मतलब होता है इस देश को जंग का मैदान, इसलिए इस देश में वो ना ही कभी माता कहेंगे ना ही कभी भाईचारा निभाएंगे, इतना आप याद रखना। लेकिन ये जो कांग्रेस वाले हैं जो इनके बाप दादा मुस्लिम थे, इनके दादा के बारे में भी बताऊंगा मैं। इनके दादा का नाम था सलीम खान।
भाई इस तरह से जब ये खुद ही मुसलमान है तो भाई इस देश को मुस्लिम राष्ट्र तो बनाएंगे ही। उसे कांग्रेस के समर्थन और बीजेपी के समर्थन में से आपकी किसकी सरकार अच्छी लगेगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन आप याद रखना, एक वोट आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, आपके भारत को महान बना सकता है, आपके भारत की संस्कृति की रक्षा कर सकता है और आपकी बहन बेटियों की रक्षा कर सकता है और आपकी बहन बेटियों को बराबर सम्मान दे सकता है। तो आप सभी को अगर राहुल गांधी अच्छे लगते हैं तो राहुल गांधी को वोट दीजिए, मोदी जी अच्छे लगते हैं तो मोदी जी को वोट दीजिए। लेकिन आप लोग अभी जो मैंने गिनाया आंकड़े एक बार सोच लेना, उसके बाद वोट देना। जय हिंद।